बरसात चल रही है। तो जैसा कि मेरा परिचय दिया है कि कवियत्री भी हूँ, न्यूज एंकर भी हूँ और माखनलाल चतुर्वेदी के इस कैंपस में हूँ। तो आपके बीच से ही मैं भी आई हूँ, क्योंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मैंने भी जर्नलिज्म किया है। तो मुझे अपना वो स्टूडेंट वाला समय याद आ रहा है जब मैं वहां बैठा करती थी और मैं यहाँ पर लोगों को सुना करती थी और मैं देखती थी कि कभी शायद उस बैनर पे मेरा भी नाम आए। तो आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच हूँ, और ये सौभाग्य इसलिए भी क्योंकि मैं आज उस पुण्य पावन धरा पर हूँ जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हम बड़े हुए हैं। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनकी कविताओं को शायद ही किसी ने ना पढ़ा हो, शायद एक एक कंठ में वो कविता है। अगर हाँ या ना हाथ उठाकर बताए किसे किसे याद नहीं है? सबको याद होगी। पुष्प की अभिलाषा सभी को याद है। और आइए मैं उनको नमन करते हुए चार पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूँ, फिर भासु जी तक भी पहुंचूंगी और अरुण खोपड़े जी तक भी पहुंचूंगी। और आइए ऐसा नहीं हंसी मजाक का ही क्रम, क्योंकि मैं चार पंक्तियों शुरुआत करती सुनिएगा कि काव्य गंगा से निकली हूँ, मैं छोटी सी सरिता हूँ। काव्य गंगा से निकली हूँ, मैं छोटी सी सरिता हूँ। सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। सजाकर गीत गजलें और लाई मैं कविता हूँ। मैं हूँ उस देश की बेटी, मैं हूँ उस देश की बेटी जहाँ कई देश बसते हैं। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। शब्द कुरान बाइबल और पावन सी मैं गीता हूँ। और नाम तो आप बहुत देर से सुन ही रहे हैं, सुनीता हूँ, सुनीता हूँ। आदरणीय वाजपेयी सर के चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। सर यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि जो पहली पंक्ति में है वो सुनकर ताली नहीं बजा सकता। सर आशीर्वाद स्वरूप आप भी ताली बजा सकते हैं। तो ये शुरुआत करना चाहती हूँ जिस तरीके से मैंने सोचा था कि यहाँ पर जब मैं आऊंगी, तो क्योंकि श्रृंगार तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ हास्य रस की, मैं बात करना चाहती हूँ अंगार की। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कवि वो होता है जो हर रस में बात करना चाहता है। तब सुनिए चार पंक्तियां रखनी चाहती हूँ। क्या फर्ज होता है हमारा, हम कवियों का, कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जब कर जाएंगे। निशा यहाँ पर बैठी है, मेरी बहुत अजीज, और निशा बहुत प्रेम तुम्हें। तो चार पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनेगा कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जब कर जाएंगे और अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे और मायूसी के बादल को, मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कवि की लेकर आएंगे, हम कवि की लेकर आएंगे। तो आइए देखिए, श्रृंगार का मतलब ये नहीं होता कि हम उस भाषा में बात करें जो हम अपनों के बीच नहीं कर सकते। हमारे आदरणीय सर बैठे हुए हैं, मैं वहां से प्रेम रखना चाहती हूँ। और हिंदी परिवार का ये मंच है, और देखिए जहां पर आप डीजे पे डांस कर सकते थे, जहां पर आप थिरक सकते थे डिस्को डांस पर, लेकिन आपने भारतीय परिधान को चुना। इसलिए मैं सर को भी साधुवाद देना चाहती हूँ, हिंदी परिवार को भी साधुवाद देना चाहती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है दानी जी की यहाँ पर हम मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं पत्रकारिता करते हुए मुझे भी लगा था सर कभी जब हम मंच पे होंगे तब हम देश की भी बात करेंगे, श्रृंगार की भी बात करेंगे। तब रखना चाहती हूँ धांसू जी, पहले आपकी बात कह रहे थे कि अभी सुनीता पटेल मेरे साथ चल रही है, तब कहना चाहती हूँ चार पंक्तियां आप सभी के मिजाज की। उसके बाद में और भी रस आपको सुनाऊंगी, सुनिएगा कि हास्य और कविता से भरपूर खूबसूरत सी ये शाम है। हास्य और कविताओं से भरपूर खूबसूरत सी ये शाम है। और आज की ये शाम बस आपके ही नाम है। और हम तो आए थे रासू जी, हम तो आए थे यहाँ गीत गजलों की बारिश करने, पर इनको देख कर लगता है कि बबीता की तलाश में निकले जेठालाल। तो ऐसा नहीं है जेठालाल जी कि मैं जवाब देना नहीं जानती और अरुण खोपड़े सर अंदर छुप कर बैठ गए, सुनीता आ गई है इसलिए जवाब देगी। और देखिए क्योंकि ये आज आप सभी को पता है कि आज शरद पूर्णिमा है और बहुत सारे चांद यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं आसपास। एक चांद अभी बादलों में छुप गया है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने पुरुष यहाँ पर बैठे, देखिए मैं हंसने हंसाने का क्रम भी इसलिए रखूंगी क्योंकि सर बहुत अच्छा किया आपने जो कवि सम्मेलन के क्रम में अमूमन अंगार के कवि आते हैं, श्रृंगार के कवि आते हैं, लेकिन आपने भंगार का एक भी कवि नहीं बुलाया, इसलिए आपके लिए एक बार जोरदार तालियां।
दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं। अरुण जी विशेष तौर पर अच्छी फोटो लीजिएगा कि हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं, ये दौलत तो हम हर घड़ी बांटते हैं। सर प्रणाम, आज आपका विशेष दिन है, शरद पूर्णिमा आ गई है और जिसे बांटना है अंधेरों को बांटे। हम तो वो हैं जो हर घड़ी रोशनी बांटते हैं, रोशनी बांटते हैं। तो बहुत सुंदर आप सुन रहे हो, देखिए कुछ कुर्सियां खाली हो गई है, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि उनके हिस्से की भी तालियां आपको बजानी है। एक बार जरा बताइए कि एमसीयू किस कदर जोश में है, हाउस में जोश, जरा तालियों से बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज के वेलकम फेयरवेल में हूँ, और फेयरवेल की ऐसी ही पार्टी हुआ करती थी तब शायद मैं बहुत कम बोला करती थी, और मेरी मम्मी कहती है जब से तुम भोपाल गई हो तुम नॉन स्टॉप बोलती हो। सर तो ऐसा होता है जब हम छोटे होते हैं, जब हम मंच पे नहीं आते, हम सिर्फ सीख रहे होते हैं। अभी एक बच्ची आई थी हमारी बाइक लेने के लिए, तो मुझे वो दिन याद आया कि हम भी इसी तरीके से डरते हुए आते थे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अब आज तक में पहुंचेंगे, अभी भी पहुंचेंगे। आप सभी को यहाँ से मैं शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ, और आइए कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। देखिए जो जोड़े से जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जोड़े से उतर के जा रहे हैं। 370 तो ठीक है, लेकिन 377 के बाद बहुत गड़बड़ हो गई। आप अकेले जा सकते हैं, जोड़े से मत जाइए क्योंकि यहाँ पर क्रम बिगड़ता है। और अपनी पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा, क्योंकि मोहब्बत की बात जब की जाती है मैं वहां से बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं प्रेम को किस तरीके से जीती हूँ। सुनिएगा, आप सभी ने प्रेम किया होगा कि बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी। बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी। बताए खास करुण जी। पुराने दिन याद आ गए मुझे आपको देखते कि बंधनों को मैं तोड़ सकती थी, इश्क में कुछ भी छोड़ सकती थी। एक तेरा साथ ना मिला मुझको, एक तेरा साथ ना मिला मुझको, रुख हवाओं का मोड़ सकती थी। देखिए कुछ मोहब्बतें अधूरी हो जाती हैं। अरुण जी वही अभी कुछ चुन चुन कर सुना रहे थे, ये कॉलेज के समय की वो डायरियां निकल रही हैं जिनके पन्ने शायद फट चुके हैं। अरुण जी को विशेष तौर पर प्रणाम करना चाहती हूँ। देखिए अगर आप सभी यंगस्टर्स हैं, सबने मोहब्बत की, जरा हाथ उठाकर बताएं। सर आप भी उठा सकते हैं, मोहब्बत तो सबने की, कोई नहीं छूटा। सर बहुत जोर आप मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है और अच्छा है, सभी उठा रहे ताली। मास्टर जी कहाँ, पूरा फोकस लड़कियों पर। आइए बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, वहां से बात रखना चाहते हैं, नसीहत की बात देना चाहती हूँ। सुनेगा निशा, ये पंक्तियां मैंने आपको सुनाई थी उस समय कि अगर कोई आपको प्रेम का जवाब प्रेम से ना दे, आप भी सुन सकते हैं सर, वर्दी में होने के बाद भी तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है, किसी बड़े कवि ने कहा है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया। ड्यूटी लगती है सर बहुत सारी जगह आपकी, अब कभी सम्मेलन में झेलना पड़ रहा है आपको, तब आपको कुछ पंक्तियां किसी कवि की मुझे याद आती है कि रफ्ता रफ्ता हर पुलिस वाले को शायर कर दिया, भेजकर शहरे शुफन में सरकार ने, और एक कैदी जेल में फांसी लगाकर मर गया, रात भर कविता सुनाई इसको थानेदार ने। तो आप कविताएं सुने लेकिन सुनाए ना, क्योंकि ये हमारा काम है, हमें करने दीजिए, हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये तो वहां से बात रख रही थी कि जब आपको प्रेम का जवाब प्रेम से ना मिले, कुछ होंगे जो टूटे दिल वाले हो, टूटे दिल के लिए कहा जाता है वही इंसान सच्चा और अच्छा होता है, वही आगे बढ़ता है जिसका भी एक बार जरूर टूटता है, और हर किसी का टूटा होगा। मेरा भी टूटा है, तब 4 पंक्तियां रखती हूँ, धांसू जी नहीं पड़ा। 5 बार कह के जा चुके हैं, सुनीता पटेल मेरे साथ चल रही है, पिछले कभी सम्मेलन में सूटकेस तक लेकर आई, लेकिन लेकर नहीं है, अब मेरा सूटकेस रखा है धांसू जी। 4 पंक्तियां रखती हूँ, और
खराब लगती है। बहुत अच्छा कैमरा एंगल सेट किया और मैंने इनको कहा था कि जितने मैंने फोटो आपके खींचे हैं तभी मिलेंगे जब मेरा फोटो अच्छा आएगा, इसलिए बकायदा रिव्यू करेंगे। तो देखिए हम लोग मीडिया वाले हैं, कैमरा हमारा सबसे बड़ा प्रेमी होता है। अच्छी फोटो नहीं आई तुरंत अगले की डिलीट मार दो, तुमने नहीं खींची हम भी नहीं, ऐसा करते हैं लड़कियां, ऐसा जरूर करती हैं। और देखिए प्रेम की बात जब हो रही है वो नसीहत की पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिएगा कि जब आपका दिल टूट जाए, कोई आपको बदले में प्रेम के बदले प्रेम ना दे, दानी जी आप भी सुन सकते हैं, खोज के कवि है लेकिन श्रृंगार भी सुन सकते हैं। मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, दिलों में जलती है आग कैसे, दिलों में जलती है आग कैसे, कि खुद सुलग कर दिखाएंगे हम, मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम, थे गफलतों में न जाने कब से, अब आओगे या कब आओगे तुम, ज़माना बदला, ज़माना बदला, हम ही ना बदले, कि अब बदल कर दिखाएंगे हम, मोहब्बतों का सलीका तुमको सिखाएंगे और बताएंगे हम। तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले तो इस तरीके से आपको भी बदल जाना चाहिए, क्योंकि पंक्तियां मुझे याद आती है कि क्या सोचा था, बहुत सुंदर अंकल जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि क्या सोचा था टूटेंगे दुनिया से किनारा कर लेंगे, क्या सोचा था टूटेंगे दुनिया से किनारा कर लेंगे, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम इश्क दोबारा कर लेंगे। आज की पीढ़ी वो है, लेकिन देखिए प्रेम प्रेम होता है। और अभी थोड़ी देर पहले धासु जी यहाँ पर बैठे हुए थे, धासु जी ने 10 उंगलियों में अंगूठियां पहनी थी सर। मैंने इनसे पूछा क्या बात है धासु जी, इतनी सारी अंगूठियां अभी उतार कर आए हैं, प्रेम कहाँ गया? प्रेम बहुत देर से छोटा बच्चा हमारे पीछे लगा हुआ था, नजर नहीं आ रहा। बहुत सुंदर सा संयोजन के साथ साथ जो प्रेम सम्मान दिया आपने। दासू जी की बात मैं आपको बता रही थी, बहुत देर से आप दासू जी के लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन दासू जी जब यहाँ पर आए 9 अंगूठियां 10 उंगलियों